हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है परफेक्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ ड्यू टू कंज्यूमिंग ऑफ इलिसिट लिकर अक्रॉस तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र। कह रहा है कि भारत ने बहुत से ऐसे मास डेथ झेले हैं। मास डेथ का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों की मृत्यु हुई है। और किस वजह से हुई है? क्योंकि उन्होंने इलीगल जो शराब कंज्यूम कर ली है, उसको पी लिया है, इस वजह से। और ये कहाँ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है, गुजरात में हुआ है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र में। द मलवानी इंसिडेंट इन 2015, कह रहा है कि एक मलवानी इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी 2015 में, विच लेफ्ट ओवर 100 पीपल डेड, जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। prompted official promises of systemic reform that never fully materialized। कह रहा है कि इस घटना ने ऑफिशियल्स को प्रॉमिस करने के लिए प्रेरित किया था कि वो पूरे सिस्टम में चेंज लेके आएंगे, जो कभी भी पूरी नहीं की। मेटरलाइज का मतलब जो कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। नाइदर देयर, ना वहाँ पर, नॉर एल्सवेयर, ना कहीं भी। द पुणे पिंपरी चिंचवाड़ ट्रेजिडी अनफोल्डेड लास्ट वीक। कह रहा है कि पुणे पिंपरी जो चिंचवाड़ एक ही जगह है, मतलब यहाँ पे ये घटना हुई है, ट्रेजिडी हुई है पिछले हफ्ते, विथ मोर देन अ डजन विक्टिम्स ऑफ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स। कह रहा है कि जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग थे जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से थे वो शिकार बने हैं इन पुअर नेबरहुड्स में। इन पुअर नेबरहुड्स का मतलब है कि एक गरीब इलाके में एक घटना हुई है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं वो इस इलिसिट शराब का शिकार हुए हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड, कह रहा है कि जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये सामने आया है, अ बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन विद इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल। कह रहा है एडहॉक सप्लाई का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के साथ जो सप्लाई चेन बनाई जाए। मान लो कि कल को तुम्हें कोई भी चीज़ बेचनी है और तुमने अचानक से बिना किसी प्लानिंग के साथ एक सप्लाई चेन डाल दी कि भाई पहले माल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये जल्दीबाजी की कोई सप्लाई चेन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बिना प्लानिंग के साथ काम किया गया हो। ये पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल का यूज़ किया गया है। द टॉक्सिन बिहाइंड मोस्ट हुज ट्रेजिडी। हुज का मतलब होता है ये जो इलीगल शराब है, ठीक है, और टॉक्सिन का मतलब जहर। कह रहा है कि ये मेथनॉल जो है वो जितनी भी घटनाएं हुई हैं इलीगल शराब को लेकर, ये इसी मेथनॉल का हाथ है इसके पीछे। ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, जो कि स्टेट के बाहर से लाया गया था, एंड मिक्सड विद एथनॉल, और उसको एथनॉल के साथ मिलाया गया था, टू प्रोड्यूस अ हाईली पोटेंट कंट्री लीकर, ताकि बहुत ज़्यादा एक तगड़ा, पोटेंट मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर एक लीकर जो है, एक शराब जो है वो बनाई जा सके। द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड अल्कोहल फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस। कह रहा है कि ये जो लाइसेंस्ड अल्कोहल की मांग है उसमें बहुत ज़्यादा हाई स्टेट टैक्स लगता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जाकर लाइसेंस्ड अल्कोहल खरीदना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि उसमें टैक्स लगेगा। एनकरेजिंग लो इनकम इंडिविजुअल टू टर्न टू इलिसिट लिकर। कह रहा है कि इसी वजह से जो कम कमाने वाले लोग हैं वो ये जो इलीगल शराब है इसकी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एडिंग इंडस्ट्रियल मेथनॉल इंक्रीजेज द बैच वॉल्यूम एट नेग्लिजिबल इनपुट कॉस्ट। कह रहा है कि दूसरी तरफ ये जो मेथनॉल है, इंडस्ट्रियल मेथनॉल है, इसको ये जब मिला देते हैं शराब के साथ तो ये जो बैच वॉल्यूम है, मतलब जो शराब का पूरा इनके पास बैच है, जितना मतलब स्टोरेज है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और इनपुट कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। ड्रामेटिकली इम्प्रूविंग मार्जिन। कह रहा है कि ड्रामेटिक रूप से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑल दो, हालांकि, सम पीपल अंडर इन्वेस्टिगेशन, कुछ लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं, हैव ऑल्सो सेड ड्यूरिंग ऑफिशियल क्वेश्चनिंग, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा दैट कि इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेगुलर वेंडर्स, कि ये हमारे लिए लाभ, जो रेगुलर वेंडर्स हैं, जो रेगुलर दुकानदार हैं, उनके लिए लाभ की बात नहीं है,
टू पॉइजन देयर कस्टमर्स, कि वो अपने ही कस्टमर्स को जहर देते हैं। ये भी बात सही है, इसमें इस बात में भी लॉजिक है। भाई कोई व्यक्ति अपने ही लोगों को जहर क्यों देगा। नॉनदलेस फिर भी सच ऑपरेशंस, इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये जो इलीगल शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं, आर टिपिकली सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज, ये एक तरीके से छुपी हुई लोकल इकोनॉमीज की तरह होती हैं, दैट गेट बाई ऑन टॉलरेंस रादर देन सीक्रेसी, जो कि अनदेखी की वजह से चल रही हैं, ना कि गोपनीयता की। मतलब सीक्रेट नहीं है ये दुकानें, बस क्योंकि वहां पे इनको सहा जा रहा है, इस वजह से लगातार चलती जा रही हैं ये। एंड सो एलिगेशंस ऑफ पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज कॉम्प्लिसिटी, कह रहा है इसीलिए जो आरोप है, एलिगेशंस है कि पुलिस और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी मिली भगत है। कॉम्प्लिसिटी मतलब वो मिले हुए एक दूसरे के साथ, मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, इसकी जांच होनी चाहिए। अर्ली इन्फोर्समेंट फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट, कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा जानलेवा कोई घटना हो जाती है, उसके बाद जो कानून को इन्फोर्स किया जाता है, उसमें क्या होता है, ओनली अरेस्ट रिटेल वेंडर्स, वो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उन्हीं को सिर्फ अरेस्ट करते हैं ये लोग। इन्वेस्टिगेशन इनटू अपस्ट्रीम सप्लायर्स, कह रहा है कि जो जांच होती है ऊपर से जो सप्लायर होते हैं, जो मतलब जो सबसे बड़े सप्लायर होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है, उनमें जो जांच होती है। एंड एलिग्ड किंग पिंस का मतलब होता है जो सरंगना होता है, जो सबसे सब कुछ कंट्रोल किया होता है, जो कथित रूप से सबसे एक तरीके से बॉस जो होता है, हैव फ्रीक्वेंटली प्रूव्ड अनइवन और इनकंक्लूसिव, इनके खिलाफ जो जांच है वो एक तो अनइवन होती है, मतलब सही तरीके से ठीक तरीके से नहीं होती है, या फिर बिना नतीजे वाली रहती है, इनकंक्लूसिव रहती है। इंडीड, कह रहा है कि वास्तव में दीज ट्रेजेडीज रीकर ड्यू टू अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स दैट आर एबल टू रिपीटेडली कम टुगेदर, कह रहा है कि ये जो घटनाएं बार बार होती हैं इस वजह से होती हैं क्योंकि ऐसे बहुत से कारण हैं जो एक साथ घटित होते हैं, एक साथ ही आ जाते हैं। परफेक्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर है कि अलग अलग कारण जो एक साथ होते हैं, इसी वजह से ये जो घटनाएं हैं बार बार होती रहती हैं। वन मेजर रेगुलेटरी गैप, कह रहा है कि एक जो सबसे मेजर नियमों में कमी है वो ये है, इन एफर्ट्स टू ट्रैक मेथनॉल डाउन स्ट्रीम, कि हम जो मेथनॉल कहाँ जा रहा है इसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इज़ हाउ ईजिली इट इज़ फिल्ट्रेटेड, कि कितनी आसानी से ये चोरी कर लिया जा रहा है, फिल्ट्रेटेड मतलब चोरी कर लेना। एंड डाइवर्टेड फॉर इलिसिट लिकर, और एक अवैध जो क्या कहते हैं शराब है उसकी तरफ इसको भेज दिया जा रहा है मिलाने के लिए। मोस्ट विक्टिम्स आर डेली वेज लेबर्स, कह रहा है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो डेली काम करने वाले लेबर हैं। एंड स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, और स्कॉलर्स का ये तर्क है, दैट फिजिकल टॉल मतलब जो उनके ऊपर शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है उनको, ऑफ मैनुअल लेबर, की जो लगातार वो मजदूरी करते रहते हैं उसकी वजह से जो उनके अंदर थकान आती है, क्रिएट्स अ डिमांड फॉर चीप रिलीफ, जिसकी वजह से वो इनके अंदर एक आवश्यकता पैदा होती है कि आसानी से उनको एक रिलीफ मिल जाए। टुगेदर विद इकोनॉमिक प्रिकैरिटी एंड एडिक्शन, कह रहा है कि साथ ही साथ ये जो चीप रिलीफ के चलते ये जो इकोनॉमिक प्रिकैरिटी है, मतलब एक आर्थिक असुरक्षा है उनके अंदर, इसके चलते भी वो एक क्या कहते हैं सस्ती शराब की तरफ जाते हैं, और एक एडिक्शन है, नशा है, उसकी वजह से जाते हैं। आउटवेज द वरीनेस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो कह रहा है कि यही सब कारण है जो कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो मेथनॉल है, उसकी चिंता के ऊपर ये भारी पड़ जाते हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा कष्ट होता है अपनी नॉर्मल लाइफ में, इतना थक जाते हैं वो, और साथ ही साथ इतना आर्थिक प्रेशर भी होता है और नशे की भी आदत होती है कि वो इस बारे में नहीं सोचते कि जो शराब वो पी रहे हैं वो जहरीली है कि नहीं है। सिंस द विक्टिम्स आर ऑफन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, कह रहा है कि जो विक्टिम्स होते हैं ज़्यादातर वो कमज़ोर वर्गों से आते हैं। द सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म, कह रहा है कि इसीलिए लगातार एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए कि बदलाव को लगातार किया जा सके, इंक्लूडिंग बेटर मैथनॉल अकाउंटिंग, साथ ही साथ ये जो मैथनॉल का हिसाब किताब है उसको भी सही से रखा जाए। एंड अफोर्डेबल अल्कोहल अल्टरनेटिव्स, और सरकार को एक ऐसे अल्कोहल या फिर ऐसी शराब देनी चाहिए जो आसानी से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसको एफोर्ड कर सकें। रिक्वायर्ड टू ब्रेक द साइकिल, ताकि हम
जो साइकिल चल रही है ट्रेजेडीज़ की, इसको तोड़ सकें, इज़ ऑफन लैकिंग। कह रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि ये जो सब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, इसी वजह से जो इच्छा शक्ति चाहिए ये सब करने के लिए वो दिखाई नहीं देती है। इन 2024 एनालिसिस, कह रहा है 2024 के एनालिसिस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, कह रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, फाउंड दैट हाइयर प्राइजेस फॉर लीगल लिकर पुश द पुअरेस्ट कंज्यूमर टूवर्ड्स। कह रहा है कि जो हाई प्राइजेस हैं जो लीगल शराबें हैं उनके, उसकी वजह से जो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं वो किसकी तरफ खिंच गए हैं, जो इलिसिट मार्केट है, मतलब जो इलीगल मार्केट है लिकर की, उसकी तरफ चले गए हैं। विच अकाउंट्स फॉर एन एस्टिमेटेड 40% ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया। और ये जो इलीगल मार्केट है अल्कोहल की, वो भारत में टोटल जो शराब की मार्केट है उसका कितना है, 40% है। लाइकवाइज उसी तरीके से टोटल बैन्स एज इन बिहार एंड गुजरात, कि जैसा टोटल बैन हुआ है बिहार और गुजरात में, कुड डिफ्लेक्ट द मार्केट, ये मार्केट को क्रिमिनल सिंडिकेट्स की तरफ ले जा सकती है, मतलब क्रिमिनल नेटवर्क की तरफ ले जा सकती है। जो क्रिमिनल लोग बैठे हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी तरफ मार्केट जो है खींच सकती है। वेयर क्वालिटी कंट्रोल इज ऑप्शनल, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं है। एंड ओवर साइट इज पुअर, और उस क्वालिटी की जो क्या कहते हैं देख रेख है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। फाइनली अंत में लीगल रिव्यूज, कह रहा है कि जो कानूनी समीक्षा है, हैव कंक्लूडेड, उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट वाइल द बिग फिश आर रेयरली कॉट, कि जो बड़े अपराध करने वाले लोग हैं वो शायद ही पकड़े जाते हैं। इवन दोज अरेस्टेड आर रेयरली कन्विक्टेड, और कह रहा है कि जो लोग अरेस्ट हो भी जाते हैं उनको भी जो कोर्ट है वो दोषी नहीं ठहरा पाती। विदाउट दीज इम्प्रूवमेंट, कह रहा है कि इन सब, अगर ये सब इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुआ, रेगुलेटरी लूप होल्स, और हमारे सिस्टम में और हमारे कानून में कमियां रहीं, एंड वीक इन्फोर्समेंट, और हम कानून सही तरीके से लागू नहीं कर पाए, विल सस्टेन इलिसिट लिकर एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, तो ये जो इलीगल शराब है वो लोगों की जो हेल्थ है उसके लिए एक समस्या बनी रहेगी। ठीक है। Which of the following statements about enforcement and investigation following the Hoosh tragedies can be correctly inferred from the passage? कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कानून को लागू करना और जांच करवाना जो कि हूश ट्रेजेडीज के बाद होता है वो इस पैसेज से मेल खाता है। अर्ली इन्फोर्समेंट एक्शंस आर स्ट्रक्चरली बायस्ड टुवर्ड्स सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म कन्विक्शन रादर देन मेकिंग इमीडिएट अरेस्ट। कह रहा है कि जो तुरंत कानून लागू किया जाता है इस ट्रेजेडीज के बाद, उनका एम ये होता है कि वो सबूत इकट्ठा करें ताकि बाद में बहुत लंबी सज़ा दिलाई जा सके, ना कि तुरंत अरेस्ट करने के। ऐसा तो नहीं है। अपस्ट्रीम किंगपिन्स आर टिपिकली द फर्स्ट टू बी एप्रीहेंडेड ड्यू टू थॉरो एंड कंसिस्टेंट अर्ली इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है कि जो करता धरता होते हैं, किंगपिन्स होते हैं, मतलब जो पूरा नेटवर्क चला रहे होते हैं, उनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है क्योंकि बहुत थॉरो और कंसिस्टेंट अर्ली इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा तो है ही नहीं। लोकल अथॉरिटीज एंड पुलिस आर फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिसिटी। कह रहा है कि लोकल अथॉरिटीज और पुलिस की कोई भी मिली भगत नहीं होती। नहीं। पोस्ट इंसिडेंट लीगल ऑपरेशन रिजल्ट इन अनइवन आउटकम्स अगेंस्ट टॉप सप्लायर्स एंड फेल टू सिक्योर हाई कन्विक्शन रेट्स। हाँ, कह रहा है कि इंसिडेंट के बाद जो भी लीगल ऑपरेशन लिए जाते हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी एक तो अनइवन आउटकम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है जो टॉप सप्लायर्स होते हैं उनके खिलाफ, और अगर वो उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं तो दोष साबित नहीं कर पाते अदालतों में। तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द फेलियर टू सिक्योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द ट्रैकिंग ऑफ मेथनॉल इज। कह रहा है कि ये जो पैसेज में हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो फेलियर हो रहा है कि हम मेथनॉल को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है। डायरेक्टली कॉज बाय द स्ट्रेटजिक कैपेसिटी ऑफ अप स्ट्रीम किंगस्ट्रीम टू इवेड अर्ली पुलिस ट्रैकिंग नेटवर्क। कह रहा है कि एक तरीके से ये रणनीतिक क्षमता है जो ऊपर किंगपिन्स हैं उनकी, जो कि पुलिस के नेटवर्क से भाग निकलते हैं। ऐसा नहीं है। क्लोजली लिंक टू अ डेफिसिट इन पॉलिटिकल अर्जेंसी स्टेमिंग फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सोशल स्टैंडिंग ऑफ द विक्टिम्स। कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, क्योंकि जो पीड़ित वर्ग है, जो विक्टिम है, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, तो यही बताया गया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, यही बताया गया था। द ऑथर मेंशन द फिजिकल टॉल ऑफ मैनुअल लेबर प्राइमरीली इन ऑर्डर टू।
कह रहा है जो ऑथर ने फिजिकल टॉल ऑफ मैनुअल लेबर मेंशन किया था पैसेज में, ऐसा क्यों किया था? डिमॉन्स्ट्रेट दैट इकोनॉमिक प्रिकैरिटी कैन बी इजीली न्यूट्रलाइज बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लाइसेंस अल्कोहल अल्टरनेटिव। कह रहा है कि इसलिए इसने ये लाइन डाली थी ये दर्शाने के लिए कि जो इकोनॉमिक असुरक्षा है, आर्थिक असुरक्षा है, उसको हम ठीक कर सकें अफोर्डेबल और लाइसेंस अल्कोहल देकर। ऐसा तो कहीं बताया नहीं है भाई। refute the claim made by public health expert that higher prices push consumer toward illicit markets। क्या था, इस वजह से बताया था कि ये जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया था कि हाई प्राइजेस की वजह से जो कंज्यूमर है वो इलीगल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, इस क्लेम को नकारने के लिए। ऐसा भी नहीं है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन सोशियो फिजिकल डिमांड दैट ड्राइव्स वर्नेबल कंज्यूमर्स टू प्रायोरिटाइज चीप रिलीफ ओवर सेफ्टी रिस्क। कह रहा है कि इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल डिमांड इनकी इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से इनको एक तरीके से इच्छा शक्ति इनके अंदर जागती है कि ये चीप रिलीफ की तरफ भागते हैं और सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। यही बात सही है, सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार द प्राइमरी इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर रेगुलर वेंडर्स to introduce industrial grade methanol into country liquor is that it कि ये जो प्राइमरी इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है रेगुलर वेंडर्स को, ये जो मेथनॉल यूज़ कर रहे हैं लिकर में, किस वजह से? क्रिएट्स अ हाईली पोटेंट ब्लेंड दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म कस्टमर रिटेंशन डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लीगल अल्टरनेटिव्स। कह रहा है क्योंकि इन्होंने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मजबूत शराब बना रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर लगातार इनके साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है। minimizes the overall visibility of local distribution networks to protect complicit administrative officials। कह रहे हैं कि ये जो इनकी पूरी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसको बहुत सामने नहीं लाना चाहते हैं ताकि ये जो मिली भगत है ऑफिशियल के साथ उसको बचाए रखें। कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंसेस द हैवी बर्डन ऑफ स्टेट टैक्सेस बाई ट्रांसफरिंग ऑपरेशनल रिस्क टू क्रिमिनल सिंडिकेट्स। कह रहा है कि हैवी बर्डन जो टैक्स है स्टेट उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये जो ऑपरेशन में रिस्क होते हैं उसको ये जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर पाएँ। इसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपैंड टोटल बैच वॉल्यूम विद अ मिनिमल फाइनेंशियल लेआउट देयर बाई ड्रामेटिकली इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, क्यों? क्योंकि ये मेथनॉल मिलाते हैं जिसकी वजह से जो इनका बैच होता है, टोटल वॉल्यूम होता है शराब का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो मिनिमल कॉस्ट आती है इनकी, इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। Which of the following best describe the grammatical structure of the sentence? कह रहा है कि grammatical structure क्या है इस sentence का? Since the victims are often from marginalized communities, the sustained political will needed to implement reforms including better methanol, accounting affordable alcohol alternatives required to break the cycle is often lacking। ये क्या है? coordinating conjunction है, जिसकी वजह से ये जो sentence आप देख रहे हैं ये क्या है? एक dependent सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही मिलकर मीनिंग दे सकता है। यहाँ से ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये क्या है? एक इंडिपेंडेंस क्लॉज है जो अपने आप में ही मीनिंग दे सकता है। तो जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्ट्रक्चर दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये? इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ के देखो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहले देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है। वी द कॉमन पीपल, कह रहा है कि हम आम इंसान, आर डीपली इंटैंगल्ड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़, हम संसारिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं, गहराई से फंसे रहते हैं। एंड कंटिन्यू टू सफ़र इन दिस डैश वर्ल्ड, और लगातार हम इस दुनिया में दुखी रहते हैं। आउट ऑफ ग्रेस का मतलब है ईश्वर की कृपा से। गॉड ग्रांट अस एन अपॉर्चुनिटी टू लाइब्रेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डैश एंड एंडलेस ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, कि ईश्वर हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि इस कभी ना ख़त्म होने वाले संसार, या फिर ये जो क्या कहते हैं जो सागर है संसार का जो कभी ना ख़त्म होने वाला है, उससे अपने आप को हम लिबरेट कर लें, अपने आप को मुक्त कर लें। श्री देशिका श्रीनिवास तथाचार्य स्वामी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवाइन नेम महाकरम।
कह रहे हैं कि ये श्री देशिका जो है, ये जो स्वामी है, इन्होंने ये जो डिवाइन नेम है, मतलब बहुत ज़्यादा जो दिव्य नाम है, इसका इम्पोर्टेंस समझाया है। और ये डिवाइन नेम क्या है? महाकरम, विच अकर्स एज द 676 नेम इन द विष्णु सहस्राम। कह रहा है कि ये एक 676 नेम है, जो कोई मतलब किताब होगी या कोई ग्रंथ होगा जिसमें विष्णु सहस्राम बोलते हैं इसको, उसमें। एंड अपीयर्स इन द 72nd श्लोक, और 72वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। द वर्ड महाकरम मीन्स द वन हु प्रोसीड थ्रू अ ग्रेट एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर। कह रहे हैं कि महाकरम का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा महान हो और या फिर व्यवस्थित तरीके से अपने काम को करता हो। इन हिज सेलिब्रेटेड डैश ऑन द विष्णु सहस्रनाम, श्री परसर भट्टर explain that the Lord follows a definite sequence in extending his divine grace and connection toward bound souls। कह रहा है कि इन्होंने जो विष्णु सहस्रनाम के बारे में बताया है, श्री परसर भट्टाचार्य ने जो एक्सप्लेन किया है कि जो ईश्वर हैं वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में, एक निश्चित सीक्वेंस में अपनी जो कृपा है वो भेजते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और जो उनको भेजते हैं जो आत्माएं या जो लोग उनसे जुड़े रहते हैं। दिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन अनफोल्ड्स थ्रू 7 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। कह रहा है कि ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, प्रगति है, ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में होती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? अद्वेष, नॉट डेवलपिंग हेट्रेड और इनॉर्मसिटी टुवर्ड्स गॉड, कि आप अपने अंदर घृणा और दुर्व्यवहार ना लाइए ईश्वर के प्रति। द सेकेंड स्टेज इज अस्टिकम, दूसरी स्टेज है स्टेकम, कल्टिवेटिंग फर्म फेथ दैट गॉड ट्रूली एग्जिस्ट। आपको अपने अंदर ये विश्वास रखना होगा कि ईश्वर हैं, एंड दैट ही अलोन प्रोटेक्ट्स एंड गाइड अस थ्रू लाइफ, और अकेले ही वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं हमारी पूरी लाइफ में। द थर्ड स्टेज इज अभिमुख्यम, तीसरी स्टेज है अभिमुख्यम, डायरेक्टिंग वन थॉट, जो कि हमारे विचारों को डायरेक्शन देती है, हमारे वर्ड्स को देती है, हमारे एक्शन को देती है ईश्वर के प्रति। एंड ग्रेजुअली टर्निंग इनवर्ड टूवर्ड स्पिरिचुअल लाइफ, और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को एक तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देती है। द फोर्थ इज अनुवर्तनम, और चौथा स्टेज है अर्थनुवर्तनम, फॉलोइंग एंड एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज ऑफ गॉड, कि हम जो ईश्वर के डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनको फॉलो करें, उन्हीं के साथ जुड़े रहें। नोबल कंपनी रिफाइंस द माइंड एंड लीड्स वन टूवर्ड डैश एंड डिवोशन। कह रहा है कि जो अच्छी एक तरीके से संगति होती है वो हमारे दिमाग को अच्छा करती है और हमें भक्ति की ओर ले जाती है। फ्रॉम सच एसोसिएशन अराइजेज द फिफ्थ स्टेज। कह रहा है कि इस संगति की वजह से एक फिफ्थ स्टेज भी उत्पन्न होती है जिसका नाम है जननम, और जननम का मतलब है ट्रू नॉलेज अबाउट गॉड, कि आपको सही में ईश्वर की नॉलेज हो गई है, उनके ऑस्पिशियस क्वालिटीज़ की नॉलेज हो गई है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है, ऑस्पिशियस क्वालिटीज़ का मतलब जो शुभ गुण है उनके, उसकी आपको नॉलेज हो गई है। कंपैशन, उनके करुणा के बारे में भी आपको पता चल गया है। एंड सुप्रीमेसी, और उनकी जो सर्वोच्च स्तर है, उनका जो लेवल है, उसके बारे में भी आपको पता चल गया है। When knowledge matures, कह रहा है कि जब आपका ज्ञान मिच्योर हो जाता है, द सिक्स्थ स्टेज भक्ति नेचुरली ब्लॉसम, तो जो छठी स्टेज है भक्ति, वो अपने आप ही सामने आ जाती है। डिवोशन बिकम्स स्टडी, जो आपकी भक्ति होती है वो स्टडी हो जाती है, मतलब अब अनस्टेबल नहीं रहती, लविंग हो जाती है, प्यार करने वाली हो जाती है, और कॉन्टिन्यूअस, लगातार होती है। फाइनली कम्स विश्राभम, कह रहा है कि लास्ट का जो स्टेज होता है वो होता है विश्राभम, द स्टेज ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है, एंड टोटल एब्जॉर्प्शन इन गॉड, और आप अपने आप को पूरी तरीके से लीन कर लेते हो ईश्वर में। दिस कल्मिनेट्स इन परम भक्ति, नहीं, ये सिक्स्थ स्टेज है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि पूरा ये जो स्टेज है कल्मिनेट होता है, मतलब खत्म होता है परम भक्ति में, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, ये सबसे उच्च स्तर है भक्ति का। इन विच द डिवोटी लॉन्ग्स ओनली फॉर यूनियन, जिसमें भक्त, लॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे चाहना, वो चाहता है कि वो ईश्वर से एक हो जाए। कहते नहीं हम ईश्वर के प्रति, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे साधु वाधु होते हैं जो अपने आप को लिबरेट कर लेते हैं और ईश्वर के ही प्रति लगा देते हैं, मतलब ईश्वर में ही मिला दे। एंड अल्टीमेटली डैश हिम, और वो उनको एक तरीके से अपने अंदर संभाले। दस इसीलिए द कंपेशनेट लॉर्ड
जो दयालु हमारे ईश्वर हैं, हिमसेल्फ जेंटली एलिवेट द सोल स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड लिबरेशन, कि वो आराम आराम से हमारी जो आत्मा है उसको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप थ्रू दिस मैग्निफिसेंट डिवाइन ऑर्डर कॉल्ड महासक्रमा। और किसके जरिए? जो ये बहुत ही ज़्यादा भव्य एक तरीका है, डिवाइन ऑर्डर है, महाक्रम एक तरीके का प्रोसीजर है, उसके जरिए। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा स्पिरिचुअल पैसेज है, उसके हिसाब से जो है हमको वर्ड भरना होगा। वी द कॉमन पीपल आर डीपली इंटेंगल्ड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड कंटिन्यू टू सफर इन दिस डैश वर्ड। कैसे वर्ड में? सैक्रोसैंट, सैक्रोसैंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पवित्र, सैक्रेड। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, मतलब आकाश से जुड़ा हुआ। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो टेम्परेरी हो, अस्थाई हो, है ना, थोड़े समय के लिए हो सकता है। इनएफेबल का मतलब होता है जिसको शब्दों में बयां ना किया जा सके। तो ये तो नहीं लग रहे हैं, है ना, और हमको चाहिए यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव चाहिए, तो वह सारी एडजेक्टिव हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। आउट ऑफ ग्रेस गॉड ग्रांट अस एन अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डैश एंड एंडलेस ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। क्या होना चाहिए यहाँ पे? बेटिफिक, रिडम्पटिव, अनफैथोमेबल, क्लैरवोयंट। बेटिफिक का मतलब होता है बहुत खुशी या शांति देने वाला कोई चीज़। रिडेम्पटिव का मतलब होता है बचाने वाला, है ना, सेविंग बोल सकते हो। अनफैथोमेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गहरी हो, मतलब इतनी ज़्यादा डीप हो कि जिसको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। एंड क्लैरवोयंट का मतलब होता है भविष्य देखने वाला। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? अनफैथोमेबल। आर सेल्फ फ्रॉम दिस अनफैथोमेबल एंड एंडलेस ओशन, एक ऐसा भवसागर दुनिया का, मतलब ये जो दुनिया है ये एक ऐसी भवसागर है जिसका कोई अंत नहीं है और उसको समझना बड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गहराई है। ठीक है। डैश ऑन द विष्णु सहस्रनाम श्री पराशर भट्टर एक्सप्लेन दैट द लॉर्ड फॉलो द डेफिनेट सीक्वेंस इन एक्सटेंडिंग हिज डिवाइन ग्रेस, कि विष्णु सहस्रनाम में के बारे में बताते हुए श्री पराशर भट्टर का एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जो ईश्वर भी है वो भी एक डेफिनेट सीक्वेंस में ही अपनी कृपा को एक्सटेंड करते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्र उच्चार। कमेंट्री का मतलब होता है कि समझाना, व्याख्या करना, हो सकता है वैसे ही। लिटर्जी का मतलब होता है पूजा पाठ। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो ये तो नहीं होगा, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? कमेंट्री है, कमेंट्री ऑन द विष्णु सहस्रनाम। ठीक है। द थर्ड स्टेज इज अभिमुख्यम, डायरेक्टिंग वन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन टूवर्ड्स गॉड एंड ग्रेजुअली टर्निंग इनवर्ड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। द फोर्थ इज अनुवर्तनम, following and associating with the devotees of God. Noble company refines the mind and leads one toward dash and devotion. जो कह रहा है कि हम जो अच्छी कंपनी होती है, अच्छी संगति होती है, वो हमारे दिमाग को किधर ले जाती है? भक्ति की तरफ और इकेनोक्लाज्म की तरफ। इसका मतलब होता है पुरानी परंपराओं का जो विरोध होता है, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे इसका। हिडोनिज्म का मतलब होता है जो हमेशा खुशियाँ ही देखता रहता है, सुख देखता रहता है। निहिलिज्म का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ही ना हो, है ना, जीवन जैसे अर्थहीन हो। राइचुअसनेस का मतलब होता है सही और अच्छे काम करना, है ना, एक तरीके से नेक काम करना। लीड्स वन टूवर्ड राइचुअसनेस एंड डिवोशन, तो ये क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट के हिसाब से मैच भी आ रहा है, दोनों ही हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए थे यहाँ पर, तो वो राइचुअसनेस और डिवोशन ही साथ में बना रहे हैं, तो डी हमारा आंसर है। दिस कल्मिनेट्स इन परम भक्ति, कह रहा है जो लास्ट स्टेप था वो परम भक्ति, जिसमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है, इन विच द डिवोटीज लॉन्ग्स ओनली फॉर यूनियन विद द लॉर्ड एंड अल्टीमेटली डैश हिम। क्या करेंगे वो? अटेन कर लेंगे, ट्रांसमिग्रेट कर लेंगे, इनकारनेट कर लेंगे, एक्सकम्युनिकेट कर लेंगे। अटेन्स का मतलब होता है किसी को अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, हो सकता है। ट्रांसमिग्रेट का मतलब होता है री इनकारनेशन, री इनकारनेट करना मतलब दोबारा पैदा होना। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना, तो ईश्वर यहाँ पे अवतार लेने वाली बात तो आ नहीं रही है। और एक्सकम्युनिकेट, एक्सकम्युनिकेट्स का मतलब होता है कि किसी को एक्सपेल कर देना, समाज या धर्म से बाहर निकाल देना, तो ये भी मीनिंग नहीं है, तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर? अटेन्स होगा, अल्टीमेटली अटेन्स हिम। ठीक है, ये हमारा पैरा नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए मैंने, यहाँ दिए हुए हैं फिर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, अब पहले खुद से बनाओ फिर देखना एक्सप्लेनेशन। फॉर फैमिली अक्रॉस द स्पोर्ट क्रेजी रीजन ऑफ केरला, कह रहा है कि उन फैमिलीज़ के लिए जो कि केरला के बहुत ही ज़्यादा ऐसे रीजन से आती हैं जहाँ पे
स्पोर्ट्स के लिए पागलपंती है, एकदम पागल है लोग। द कॉर्डिनेरियल फीफा वर्ल्ड कप ट्रेडिशनली फंक्शन एज अ प्रोफाउंड मंथ लॉन्ग रिचुअल। कह रहा है कि जो फीफा 4 सालों में एक बार होता है वो वहाँ पे परंपरागत रूप से एक महीने भर चलने वाला ट्रेडिशन है, रिचुअल है। दैट ब्रीफली रिवाइव फेडिंग फ्रेंडशिप अमिड द एग्जॉस्शन ऑफ एवरीडे लाइफ, जो कि कमज़ोर पड़ रही दोस्तियों को, जो वहाँ पे लोग डेली काम करते हैं, थकान की वजह से अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, एक तरीके का जरिया है उस दोस्ती को दोबारा से रिवाइव करने का। समझ में आई बात? अल्टीमेटली when these logistical viewing challenges are combined with the ongoing global geopolitical tensions, the historically subdued build-up among the fervent fan base becomes entirely understandable। कह रहा है कि अंततः जब ये जो लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं, जो व्यवस्था की समस्याएं हैं, जब हम उनको भू राजनीतिक टेंशन से जोड़ देते हैं, तो ये जो फर्वेंट फैन बेस है, फर्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उत्साही फैन बेस है, उनके अंदर एक निराशा सी आ जाती है, मतलब उनकी जो उत्साह होता है वो दब जाता है, और ये अंडरस्टैंडेबल है, ये समझने योग्य है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या होना चाहिए? पी पहला सेंटेंस हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है। पी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल फैन बेस क्लब, these highly unusual delay in festivals is primarily a consequence of the intense political wave that completely swept through the state during the recent assembly election। कह रहा है कि जो फैन क्लब्स हैं वहाँ पे, उनके अनुसार कि ये जो आप देख रहे हो कि जो ये जो मतलब लोग उत्साह नहीं बना रहे हैं, फेस्टिवल्स का जो डिले है यहाँ पर, वो इस वजह से है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए हैं और राजनीतिक लहर पूरे देश में छाई हुई थी, ये उसका परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो राजनीति वाली कोई बात ही नहीं हुई है ऐसे मन में, तो हम पी को कैसे ले आए? पी गया। अब आर को देखते हैं। सरप्राइजिंगली डिस्पाइट सच डीपली इंग्रेन कल्चर डिवोशन टू द स्पोर्ट्स, कह रहा है कि आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कल्चरल मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड है स्पोर्ट्स के प्रति, उसके बावजूद भी द सेलिब्रेटरी व्हील्स फॉर द अपकमिंग जून 11 टूर्नामेंट आर करेंटली ग्रिंडिंग इनटू मोशन मच लोअर देन यूजुअल। कह रहा है कि जो एक तरीके से सेलिब्रेशन स्टार्ट करने का जो क्योंकि ये जो टूर्नामेंट आ रहा है वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा धीमे है। ठीक हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर उसने ये बोला था मंथ लॉन्ग रिचुअल है, और यहाँ पर बात हुई है कि ये जो क्या कहते हैं इनका कल्चरल डिवोशन है स्पोर्ट्स के प्रति, वो अभी यूजुअल से उसकी स्पीड धीमी है। एस को देखो, फर्दर मोर मतलब उसके अलावा बात जोड़ते हुए, तो यहाँ पे S1 के बाद कोई बात जोड़ी तो जा नहीं रही है, तो ये भी गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आर जो है वो पहला सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, आर जो है हमारा वो पहला सेंटेंस हो सकता है। अब सरप्राइजिंगली डिस्पाइट सच डीपली इनग्रेन्ड कल्चर डिवोशन टू द स्पोर्ट, द सेलिब्रेटरी व्हील्स फॉर द अपकमिंग जून टूर्नामेंट आर करंटली ग्रिंडिंग इनटू मोशन मच स्लोअर देन यूजुअल। अब देखो यहाँ पे ये जो स्लोअर दिया हुआ है, मच स्लोअर देन यूजुअल, इसको देखो। अकॉर्डिंग टू द लोकल फैन बेस दिस हाईली अनयूजुअल डिले, ये जो डिले हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किसका परिणाम है? पॉलिटिकल वेव का, जो कि रीसेंट असेंबली इलेक्शन की वजह से हुई थी। तो आर के बाद पी आ गया, ये भी ऑप्शन गया, बी हमारा करेक्ट है, मामला तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो एस में देखो, फर्दर मोर कंपाउंडिंग दैट एग्जॉस्टिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन, द टूर्नामेंट्स प्लेसमेंट इन अ लेस देन आइडियल नॉर्थ अमेरिकन टाइम जोन हैज सीवियरली डैम्पेंड द इंथुजियाज्म फॉर लाइव व्यूइंग। कह रहा है कि एक तो ये पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो इंथुजियाज्म है उतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरा ये है कि ये नॉर्थ अमेरिका में इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप पड़ रहा है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से लोगों का जो उत्साह है लाइव देखने का वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो आर पी क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट पैराजम्बल। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, खुद से एक बार पढ़ के देखो, यहाँ पर भी मैंने लिख दिए हैं, तो खुद से एक बार ट्राई करो। दिस सरप्राइजिंग इंटेलेक्चुअल, कह रहा है कि ये जो आश्चर्यजनक रूप से जो एक तरीके से बुद्धि का बढ़ना है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास है, एक्सपेंशन अकर्ड, ये ऐसा हुआ क्योंकि दे रेगुलरली कन्वर्स विद प्रोफेशनल केयर वर्कर्स, क्योंकि वो लगातार प्रोफेशनल केयर वर्कर से बात कर रहे थे, फ्रॉम वेरियस डाइवर्स नेशन, अलग अलग देशों के
जो प्रोफेशनल केयर थे उनसे, अलाइंग द कपल, जिसकी वजह से जो कपल था शादीशुदा वाला, टू वेकरियसली एक्सपीरियंस, उन्होंने दूसरों के माध्यम, वेकरियसली मतलब दूसरों के माध्यम से किसी चीज़ का अनुभव लेना, उन्होंने अनुभव किया किसका, डिस्टेंस कल्चर्स का, जो अलग अलग कल्चर है दुनिया भर में उसका, विदाउट एवर लीविंग देयर हाउस, बिना अपने घर को छोड़े हुए। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कोई कहानी समझ में आई यहाँ पर कि ये कपल है या फिर ये जो प्रोफेशनल केयर वर्कर्स हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, दिस भी यूज हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया ना कि स्टार्टिंग हो क्या रही है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, अब किसका परिणाम स्वरूप, सेकंड भी नहीं होगा, ये गया। अपॉन हर रिटायरमेंट इन 2022 सारा गीसन ब्राउन्स लॉन्ग हेल्ड, ये हो सकता है यहाँ रिटायरमेंट। एक बार फोर्थ को देख लेते हैं। हाउएवर, हालांकि डिस्पाइट नेविगेटिंग द इमेंस ग्रीफ, कह रहा है ये जो बहुत दुखों को झेलते हुए, कौन सा दुख नहीं समझ में आ रहा है। 3 भी गया, ये भी गया, 4 1 3 2 ही होगा, सॉरी फोर्थ नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, फोर्थ वाला ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा, तो या तो 3 तो होगा। ठीक है, ये समझ लेना इसको, ये ए और सी नहीं होगा, अभी बी डी में कंफ्यूजन है, तो 3 हमारा पहला सेंटेंस होगा। ठीक है, अपॉन हर रिटायरमेंट इन 2022 Sahara Geeson Brown's long-held aspiration to travel the globe with her husband Michael were permanently derailed after he suffered a sequence of highly debilitating strokes. कह रहा है कि 2022 में उनके रिटायरमेंट के साथ सारा गीसन ब्राउन का एक सपना था, एक इच्छा था कि वो अपने पति के साथ पूरी दुनिया घूमे, और वो जो प्लानिंग थी उनकी खराब हो गई तब जब उनके पति को बहुत से स्ट्रोक्स आए और उनकी हालत खराब हो गई। समझ में आया? थर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या करें, अब देखो ये जब स्थिति पैदा हुई, अब इस स्थिति के वजह से जो रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप, इंस्टेड ऑफ एम्बार्किंग ऑन दोज एंटिसिपेटेड इंटरनेशनल एडवेंचर्स, हर entire existence abruptly shrank to endlessly looping the ground floor of their home as his dedicated full-time carer मतलब कि वो उसका देखभाल करने लगी लगातार। कह रहा है कि बजाय इसके कि वो अपने उन इंटरनेशनल जर्नी के लिए निकले, उसने अपना जो पूरा समय था वो अपने हस्बैंड की केयर के लिए ही दे दिया, और अपने ग्राउंड फ्लोर में ही वो लगातार उसके साथ उसकी केयर करती रही, उसी के साथ रहती रही। ठीक है, 3-2 ये भी चला गया ऑप्शन तो क्या होगा हमारा 3-2-1 ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।